जी सुखदेव जी से पूछते हैं, महाराज हमें ये बताइए कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने पशुओं को दर्शन दिए हो? सुखदेव जी कहते हैं हाँ अवश्य हुआ है। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उस पर्वत के पास में एक हाथी रहता था, और हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, और शक्तिशाली इतना कि उसकी सुगंध भी आ जाए ना तो शेर भी डर करके भाग जाए। तो एक बार वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ नदी में कीड़ा करने को जाते हैं। तो नदी के पास जिस समय पहुंचते हैं तो वो गजेंद्र अपनी सूंड में जल भर करके कभी बच्चों के ऊपर फेंके तो बच्चे नाचने लग जाएं, सूंड में जल भर के पत्नी के ऊपर फेंके तो पत्नी शर्मा जाए। खूब आनंद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो उसी नदी में एक गिरहा आता है, गिरहा यानी मगरमच्छ। वो आकर के गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता है। तो गजेंद्र ने सोचा कि ये जरा सा गिरहा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। गजेंद्र यानी हम और गिरहा यानी काल। ऐसा कहा गया है कि काल जब हमारे नजदीक आता है ना तो काल हमें पहले पैरों से पकड़ना शुरू करता है, सीढ़ियां नहीं चढ़ने देता। यानी वो हमें संकेत देता है कि आपकी मृत्यु निकट आ गई है, सुधर जाइए। लेकिन हम कौन हैं? गजेंद्र, हम कहाँ सुधरते हैं। तो गजेंद्र ने भी यही सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली है, जरा सा गिरहा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन गिरहा पानी का पशु है और गजेंद्र पानी का पशु नहीं है। तो गिरहा गजेंद्र को खींचता हुआ लेता जा रहा है। तो गिरहा की शक्ति बढ़ती जा रही है और गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही है। तो गजेंद्र जब पानी में डूबने लगता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि अरे तुम तो मेरी सहायता करिए। पत्नी कहती है सहायता तो कर दूं, लेकिन क्या पता वो गिरहा तुम्हारे पैरों को छोड़कर कहीं मेरे पैरों को न पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा अरे तुम तो मेरी सहायता करिए, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए। बच्चे कहते हैं ठीक है आप जाइए, आपके जाने के बाद हम सब देख लेंगे। मित्र रिश्तेदार सबसे कहता है, कोई मदद नहीं करता। और जब कोई मदद नहीं करता तब अंत में आकर के भगवान को आवाज देता है कि हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, कि जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे और गिरहा पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। गजराज आज मझधारे। भयो चार पहर को युद्ध बीच पल पल खींचत है गिरहा सिंधु नजधारे। पल पल जब गजेंद्र पूरी तरह से पानी में डूब जाता है तो पीड़ा में रोते हुए भगवान को आवाज देता है, जाकी जो भर रह गई सूंड के चलते बाहर, जाकी जो भर रह गई सूंड के चलते बाहर, तब मुख से लागो राम राम, मुख से लागो राम राम।
तरह से पानी में डूब जाता है, हर जगह से जब हार जाता है तब अंत में आकर के भगवान को आवाज देता है। और आप लोगों को पता भी होगा कि भगवान का एक नाम और है। जब भक्त पूरी तरह से हार जाता है तब भगवान के दरबार में जाकर क्या कहता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो गजेंद्र जब पूरी तरह से हार जाते हैं तब पीड़ा में रोते हुए भगवान को आवाज देते हैं, अब राख शरण ब्रजराज आज गज हारे, अब राख शरण ब्रजराज आज गज हारे। गजेंद्र भगवान को आवाज दे रहे हैं, मध्य रात्रि का समय है। भगवान लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में सो रहे थे। सुने कच्ची नींद में टेर सुनी प्रभु जागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तजे भागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तजे भागे। भगवान की सवारी क्या है? विष्णु भगवान की सवारी है गरुड़। और जब भक्त भगवान को पीड़ा में रोते हुए आवाज दे रहा है तो भगवान को ऐसा लग रहा है कि ये गरुड़ बहुत धीरे चल रहा है, अगर इसके हिसाब से गए तो देर हो जाएगी। उसी समय हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तजे भागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तजे भागे। लक्ष्मी जी पकड़े चरणन शीश नवाकर, प्रभु सर पर आधी रात जाओ सुसुपार। लक्ष्मी जी कहती है महाराज मध्य रात्रि का समय है, हर भक्त के लिए खुद का जाना जरूरी है क्या? और आपके इतने सारे सेवक हैं, कभी उनके लिए कोई काम बता दिया करो। और जब काम बताना ही नहीं है तो सेवक रखे ही क्यों है? लक्ष्मी जी कहती है महाराज घड़ी तो ही करो आराम, पीछे पगुधारो, प्यारे सेवक खड़े हजार काम तोड़ा। लक्ष्मी जी कहती है महाराज मध्य रात्रि का समय है, हर भक्त के लिए खुद का जाना जरूरी है क्या? आपके इतने सारे सेवक हैं, कभी उनके लिए कोई काम बता दिया करो। तो भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी जी मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पावे, आराम भगत दुख पावे। भगवान आते हैं तो सबसे पहले गजेंद्र को गिराह के पैरों से मुक्त कराते हैं और गजेंद्र को अपने साथ लेकर स्वर्ग में आते हैं। स्वर्ग में जब आए तो गजेंद्र ने क्या देखा कि वो गिराह गजेंद्र से पहले ही आकर के स्वर्ग में बैठा है। गजेंद्र ने भगवान से कहा प्रभु इसके कारण तो सब कुछ हुआ, लेकिन ये मुझसे ही पहले आकर के स्वर्ग में बैठा है। भगवान गजेंद्र से कहते हैं कि वैसे तो इसे नरक नहीं जाना था, लेकिन जब इसने मेरे भक्त के ही पैर पकड़ लिए तो मुझे फिर स्वर्ग में लेकर के आना पड़ा।
तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने पशुओं को भी दर्शन दिए हैं। और ये